कोई दबाव डालकर वोट नहीं डलवा सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा गुंडा सही। चैन से रहने नहीं दिया इस सरकार ने कि गुंडे ही सांसद और विधायक बन रहे हैं। इतने केस चल रहे हैं उनके ऊपर कि एक बेहतर सरकार सिर्फ बहन जी ही दे सकती हैं, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। तो मंदिर तो बनाया है, मंदिर तो बना दिया। ये जातिवाद मंदिर बना के और ये क्या करना, भिखारी पैदा थोड़ी करने में। मंदिरों में बैठ के शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा कॉलेजों में मिलती है। कोई ये इस शिक्षा पे बिल्कुल गौर ही नहीं दे रहा है। ये मंदिर बना रहे हैं, घंटे बना रहे हैं, क्या करेंगे मंदिरों में? बोलते हैं कि राम को लाए हैं, राम कहीं चले गए थे क्या? देखो आज के भारत को मंदिर की जरूरत नहीं है, आज के भारत को जरूरत है यूनिवर्सिटी की। एक तो काम बताओ बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का एक काम तो बताओ। अच्छा नहीं काम बताओ। देश छोड़ के नीरव भागा सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। बोलो नेहरू जिम्मेदार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ मैं, बुलंदशहर जिले में हूँ। क्या होगा इस बार यूपी में, यूपी का मूड क्या है, हम ऐसे लोगों से जानेंगे जो रोज कमाते खाते हैं। क्या लिए भैया, हटिए साइड हुई, क्या लिए हैं? सैंडल ले हैं जी। हैं? सैंडल ले हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है? रामवीर। रामवीर जी रोज कितना कमा, मजदूरी कुछ ठीक हो गई है, कम गया है? 500 रुपये रोज कमा रहे हैं। 500। तो परिवार चल रहा है ठीक से, या लॉकडाउन में कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत तो सब में ही होगा भैया। दिक्कत क्या हुई, अब तो ठीक चल रहा है काम? हाँ अब तो चल रहा है सही। योगी जी का राशन मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है जी, नमक सब चीज़ मिल रहा है। तो इस बार क्या प्लान बनाया है, किसकी सरकार बनेगी यूपी में? ये तो जनता के ऊपर है जी। आपके मन में क्या है? अरे जो भी होगा वो करेंगे, वोट देंगे। किसी को तो वोट देंगे। बहन कुमारी मायावती को देंगे। क्यों? क्यों को तो कोई जवाब ही ना है। क्यों का तो जवाब ही ना है। बहन जी को देना है। हाँ जी, मायावती को देंगे। गुंडागर्दी नहीं हुई उनकी सरकार में, पहले नंबर तो ठीक है जी। और दूसरी बात, एक नंबर का काम करा, बढ़िया सरकार चली। लॉकडाउन वॉकडाउन का तो कोई झंझट ही ना है, मैं बताऊं तुम्हें। और नमक और तेल की बात है, हर इंसान 12 बजे रात के भी, हर हमारी माता बहना रात के भी 12 बजे बेधड़ कह के निकलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरकार बनेगी कैसे, मुसलमान तो वोट दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा बताओ, कौन नहीं दे रहा? ये सब मुसलमान ही है, बताओ कि किसी से भी पूछ क्षेत्र में तो बहन जी की सरकार आनी है। हाँ जी, अब की बार मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बनेंगी। हाथी के लिए हाथी के जमाने में 300 रुपए का लगो कनेक्शन, वाच का हमारे गैस का, आज 1,500 का है। बोलो मोदी जी की सरकार में 1,000 का कनेक्शन है हमारा। पीछे पीछे ये देखिए है, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद यूसुफ। तो क्या लगा आपके यहाँ तो, आप लोग तो कार्यकर्ता हैं बीएसपी के, या मुस्लिम को टिकट मिला है? कितना मुसलमान वोट दे रहा आप लोग? 60% दे रहा मुसलमान बीएसपी को इस विधानसभा पे, तो यही हाल। मतलब कैंडिडेट होने की वजह से जी नहीं हो दे रहा है इस वक्त। तो बस ये है कि बहन मायावती जी की सरकार बनेगी ये। हाँ, उसके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी मायावती जी की। टीवी अखबार वाला सब कह रहा है मुसलमान दे रहा है सपा को वोट। सपा को नहीं दे रहा, कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमको पता नहीं दे रहा। मतलब शिकारपुर में अलग है। हाँ अलग है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट आपको मिला है। मुस्लिम की बात नहीं है इस वक्त, जो है कम्युनल वाला मसला ही नहीं है कोई भी। मसला सिर्फ विकास का है। तो जाट लोग क्या नाम है भाई साहब? निक्की चौधरी। निक्की चौधरी, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बननी है अब के, चाहे कुछ भी हो जाए, और टक्कर रहेगी लोकदल की और बीजेपी की। लोकदल और बीजेपी में? हाँ जी बिल्कुल टक्कर रहनी है। तो जाट दे रहा है आरएलडी को, लेकिन मुसलमान तो बीएसपी को दे रहा है ना। मुसलमान आधे ज्यादा राष्ट्रीय लोकदल को दे रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है तेरा? लोकदल। क्या नाम बता? सफी अहमद। हाँ, किसको दे रहे हो वोट? लोकदल। हाँ, तुम तो अभी से जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती की बात नहीं है। जब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मगर इसका नाम क्या है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सुनो, अच्छा बताओ, जाट लोग तो मोदी जी को वोट कर रहे थे, योगी जी को, इस बार क्या हो गया? देखो मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मेरी बात सुनो, तेरा नाम क्या है? किसी का भी दबाव कोई नहीं वोटर है अपनी मर्जी से वोट देगा, कोई दबाव डालकर वोट नहीं डलवा सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा गुंडा सही।
जबरदस्ती वोट किसी की नहीं डलेगी। हम बहन कुमारी मायावती जी को वोट देंगे। बहन कुमारी मायावती जी। कोई दबाव नहीं है किसी का भी। एक बात बताइए कि आप लोग तो योगी मोदी जी को वोट दे रहे थे, अब जाटों को क्या हो गया एक? बस ऐसे ही है, ना मिला हिसाब किताब सही, नमक पिसका आ रहा। क्या नमक पिस के आ रहा है? नमक में वो कंच पिसका आ रहा नमक में। हमें तो मिलाना राशन कौन के वे राशन जाट भी नमक के लिए वोट कर रहा है। बात नमक की ना है, बात है एक बार बता, लॉकडाउन में कितने किसान और वो क्या नाम है परेशान रहे और कितने पब्लिक परेशान रही, बताओ परेशान रहे ना। मंदिर तो बन गया ना। अरे मंदिर तो बन गया, मंदिर बन गया, मंदिर की बात है, मंदिर बन गया तो पर देखो मुसलमान टाइट है, 370 हट गया। हाँ टाइट है बिल्कुल। तो दो बीजेपी को, हैं? दो बीजेपी वो तो अपनी अपनी बात है, जो अपनी इच्छा वो देगा आदमी, ना किसी की जबरदस्ती हो, जो अपने मन में वो आदमी अब उसको देगा, स्वतंत्र अपनी वोट। क्यों जी? चलो भगवान से प्रार्थना लगा लेंगे। और जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, बच्चों के मंदिर जो बंद करा दिए, उनका ज्ञान शिक्षा कहाँ गया? उनकी तो ज्ञान शिक्षा ही पीछे हटा दी। हमारे तो बच्चे ही घर बैठ गए। शिक्षा खाली नहीं मिलती, शिक्षा कॉलेजों में मिलती है, स्कूलों में मिलती है। एक एक करके बोलिए। शिक्षा जो मिलती है मंदिर बनाने से नहीं मिलती है, मंदिरों में बैठ के शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षा कॉलेजों में मिलती है, स्कूलों में मिलती है। अब मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से क्या होता है? क्या होता है मंदिर से, ये बताइए। क्या नाम है? आमिर। ये चोट कहाँ लगी है? ये कल से मेरी थाने में एप्लीकेशन जमा है, अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मारा कौन है? झगड़ा हुआ था, मारा था लड़के ने एक ने। थाना सुन नहीं रहा है? नहीं, थाने में कल से एप्लीकेशन जमा, कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए ये है यूपी भाई साहब है। ये है बीजेपी सरकार कम्माखत, ये है बीजेपी सरकार। देखो ऐसा हो रहा है बीजेपी सरकार। कहाँ वोट करोगे इस बार? अब वोट अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव? हाँ। अच्छा है जी। क्या नाम है आपका? सर महेश चंद। क्या करना है महेश चंद इस बार? इस बार बहन जी को लाना है। क्यों? देखो पूर्व की जितनी भी सरकार रही हैं, देखो आप देखें सपा सरकार एक तरह से गुंडा सरकार, कभी किसी को आराम से चैन से रहने नहीं दिया इस सरकार ने। अराजक तत्व, चोर लुटेरे, जेब कतरे, हर तरह से ये उनको पनाह देने का काम करती है सपा। और बीजेपी सोचा था कि बीजेपी को 2017 में इसीलिए लेकर आए कि वो कुछ सुधार करेगी, जनता त्रासदी से बची। दलित कम्युनिटी से हैं? हाँ न, दलित एक अलग चीज है, मगर मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मेरा हर तरह का काम है। आज की डेट में आप देखेंगे कि बीजेपी का जिस तरह से गुंडा, उसकी पुरानी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तरह से जिस तरह से बीजेपी के गुंडे, जैसे कह रहे हैं ना योगी राज जी, हमने इतने गुंडे खत्म किए, यहाँ से भगा दिए, मगर आज इनके उसमें लिस्ट में देखें कि गुंडे ही तो सांसद और विधायक बन रहे हैं, इतने केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो शरीफ हो गए। रेप हो रहे, रेप हो रहे हैं। क्या नाम है? FIR तक सही से गुटखा तो लिखी नहीं थूक लो, कैंसर हो जाएगा। ना साहब गुटखा हमारा वो है, हमारा पाटन के मान्यवर हमारे मुख्यमंत्री जी। मेरी सुनवाई होगी सर? नहीं। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि इस बहन जी ने सबसे पहले यहाँ पे यूपी में एक ऐसी सरकार दी जिसे जन जन को उम्मीद है कि एक बेहतर सरकार सिर्फ बहन जी ही दे सकती हैं, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। सब धर्म को, सर्व जाति को लेके सिर्फ बहन जी चल सकती हैं। हर सपा सरकार भी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, और बीजेपी भी चाहती है कि एक जाति को हिंदू ले ले, वो मुस्लिम ले ले, मगर बहन जी ऐसी हैं, हर समाज और हर तबके के उसे वोट चाहिए। और बीजेपी का कोई समर्थक नहीं है। गए सैनी समाज से है हम, बीजेपी के कट्टर हैं, लेकिन अब के नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी ने अखिलेश जी हमें 100 नंबर दे गए, 102 नंबर दीना, सब दीना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें क्या दीना? तो काहे नाराज है योगी जी से? योगी से नाराज है। 200 रुपए किलो तेल, सोयाबीन की बड़ी कोई ना खाता था, 170 रुपए किलो। महंगाई इतनी, हमारे रोजगार छीन रहे। मान्यवर हमारा लॉकडाउन होया, हमारा मुख्यमंत्री जी ने बिल को नहीं माफ करा। हमारा मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने चौनाई हमारा बिल माफ करा। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 3000 रुपए प्राइवेट में लेते हैं, 3000 रुपए महीने प्राइवेट में लेते हैं, चौनाई हमें
सुविधा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। ये देखिए टीवी अखबार कह रहा है कि मुकाबला आरएलडी और सपा में है, यहाँ तो बीजेपी खेल में ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह नाम है सर। क्या होगा सतवीर, इस बार क्या इरादा है? इरादा ये है कि आपका सत्ता परिवर्तन का इरादा कर रखा है लोगों ने, और लोगों ने मना रखा है कि 2007 की तरह सर्व समाज की सरकार बनने जा रही है। सर्व समाज की सरकार, सारे समाज की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की इस बार सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार ब्राह्मणों ने पहले बढ़ चढ़ के ब्राह्मण समाज ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था, तो ब्राह्मण वोट दे रहा है बीएसपी जी को? बिल्कुल ब्राह्मण वोट दे रहा है। कौन कह रहा है? ब्राह्मण खड़ा करवाओ। फिलहाल नहीं है यहाँ ब्राह्मण, देहात में ब्राह्मण है। इस शिकारपुर के हम नगर पर खड़े हैं, ब्राह्मण यहाँ नहीं है। आप चलिए गांव में जाकर वहाँ पूछ के देखना, ब्राह्मण वोट दे रहा है। अभी हमने चांदोक में माने रफी फड्डा जी का 51,000 से ब्राह्मण समाज ने स्वागत किया, और पूरे लोगों ने जनसंपर्क दिया ब्राह्मण समाज के लोगों ने। अभी ब्राह्मण के आप कैसे बात कर रहे हैं, ब्राह्मण वोट नहीं दे? और इस सीट पर सर क्या नाम है? मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह है, एसपी सिंह, और मैं बीएसपी का समर्थक हूँ खुला हुआ। और काम के ऊपर वोट मांगी है ना, नाम पे थोड़ी वोट मांगना। तुम हिंदू ये विवाद मत, ये राजनीति करनी है तो काम के ऊपर राजनीति करो तुम, ना कि है का जातिवाद, पक्षपात। और ये एजुकेशन के क्षेत्र में अगर काम करा है, और वैसे तहसील कलेक्टर हर जगह काम करा है, तो बहन जी ने काम करा है। अगर काम के ऊपर वोट मांगिए तुम, ये जातिवाद मंदिर बना के और ये क्या करना, भिखारी पैदा थोड़ी करना। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करें, और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करें। सर एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है। शिक्षित, बाबा साहब का ये नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। लेकिन कोई ये इस चीज शिक्षा पे बिल्कुल गौर ही नहीं दे रहा है। ये मंदिर बना रहे हैं, घंटे बना रहे हैं, क्या करेंगे मंदिरों में? पूजा पाठ करेंगे मंदिरों में बैठकर। हिंदू मुस्लिम पर वोट ले रहे हैं खाली। घर में मिलके बदरपुर हो रहा इनकी बीजेपी सरकार में। तो ये देखिए सपा के लोग सपा के समर्थक है, बीएसपी के समर्थक है, लेकिन बीजेपी के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। ये बड़ी बीजेपी की हालत जो है वो लगातार खराब है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और भी कुछ लोगों से बात करूंगा। बुलंदशहर का ये इलाका है पूरा। आप लोग किसको वोट करेंगे? मायावती। क्यों? मायावती। तो यहाँ पार्टी दफ्तर भी है बीएसपी का, और उनके समर्थक भी है। ये तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और बुलंदशहर का इलाका है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये है कि या तो सपा है या बीएसपी है। कुछ और लोग हैं, युवाओं से बात करते हैं। देखिए क्या बात है भाई साहब, उतर के गाड़ी से। क्या नाम है आपका? प्रशांत सर। प्रशांत, क्या करते हो? स्टडी वगैरह चल रही है अभी। क्या स्टडी चल रही है? एसएससी की कोचिंग चल रही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? क्या ये देखो पकड़ ला है, चुप डटे रहना है। क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा है? ये बीजेपी है जी। बीजेपी आएगी। ये मिल गए एक बीजेपी वाले। देखिए तुम तो कह रहे थे कि बीजेपी का कुछ है। अरे सुनो, इनसे बात करो। देखो इंट्रोडक्शन कर दियो। राष्ट्रीय लोकदल आएगी, और इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे, और बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। भैया बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं हम। और ये तो कह रहे हैं भाई साहब आरएलडी की सरकार बनेगी ना जी, बीजेपी की। बीजेपी क्यों पसंद है? ये अच्छे काम करे हैं जी हमें। बाबा जैसे बाबा है हमारे, ये सही है सरकार। आप ब्राह्मण समाज से हैं? नहीं, जाट है जी हम लोग। जाट बीजेपी को वोट दे रहा है। स्वतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। देखो सुनो, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आगे बात समझ में, जब इनसे मुद्दों की बात करें तो ये राम को बीच में ले आते हैं, बोलते हैं कि राम को लाए हैं। राम कहीं चले गए थे क्या? तो मंदिर तो बनाया है, मंदिर तो बना दिया। देखो, आज के भारत को मंदिर की जरूरत नहीं है, आज के भारत को जरूरत है यूनिवर्सिटी की। खेल के मैदान आज के भारत को जरूरत है, ठीक है। और ये मुसलमान टाइट है, धर्म नहीं बचाना है। देखो सुनो, धर्म को बचाने को ले गए तो मुजफ्फरनगर देख चुके हैं हम। आगे समझ में, ये गिनाते हैं मुजफ्फरनगर दंगों को गिना रहे हैं। यही बीजेपी है जो हरियाणा में फरवरी 2016 में इसने गोली चलवाई थी जाट आरक्षण में। वहाँ जाट आरक्षण का खुला गोली का ऑर्डर दिया था, इनकाउंटर हुआ था। हमारा भाई दिलजीत सिहाग आज भी जेल में है, वो आज भी उस आरक्षण की वोट झेल रहा है। कितने परिवार वहाँ सूने हो गए। तो भाई साहब क्या दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं? हाँ जी, मोबाइल। आप तो डेटा महंगा हो गया ना। तो ईमानदारी से बताओ, इस बार कौन जीत रहा है आप लोग की नजरों में? कौन जीत रहा है? अखिलेश यादव। लोकदल पैक्ट है। हाँ। आरएलडी। जाट हो?
मुस्लिम है। तो मुस्लिम तो कह रहा है, यहाँ तो बीएसपी ने कैंडिडेट दिया है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, वो फड्डा है, गड्ढा करना है। हम गड्ढा करना है आरएलडी के लिए, आरएलडी जीतेगी यहाँ से। देखिए भाई साहब आगे हेलमेट लगा, आइए इधर। डर लगता है क्या? ये देखो, हाँ क्या नाम है? मेरा नाम मोहित शर्मा है हाँ। और यहाँ पे सिर्फ बीजेपी और बीजेपी है। ये पंडित जी ने बोल दिया, अब हो गया काम। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो जाट वोटे नहीं दे रहा है, गुर्जर वोटे नहीं दे रहा है, दलित वोट नहीं दे रहा है, तो वोट कहाँ से लाओगे? वोट बहुत है। कहाँ से लाओगे? बहुत बीजेपी का साइलेंट वोट बैंक है जो मिलेगा। तो ब्राह्मण के वोट देने से बीजेपी आ जाएगी? मैं अकेले ब्राह्मण की थोड़ी कह रहा हूँ, सभी की कह रहा हूँ। कौन देगा? हाँ? क्यों जी, बच्चे आपके बराबर स्कूल जा रहे हैं? ये वो बताओ, अकेले साल में कितने समय स्कूल खुला है? बीमारी क्या करोगे? बीमारी का जो बीमारी फैली थी उसका क्या करोगे? बीमारी पहले नहीं, इससे पहले बीमारी नहीं। अच्छा एक बात सुनो, अब आप ये कहोगे कि लॉकडाउन लॉकडाउन। अच्छा उससे बाद बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हो ये बताओ। बीजेपी को क्यों ना पसंद करे, आप ये बताओ। अरे भैया क्यों पसंद ना करें? नोटबंदी ठीक नहीं था। नोटबंदी में क्या, हमें तो कोई दिक्कत ना हुई, हमारे पास इतना काला धन या 2 नंबर का पैसा ही नहीं था जो हम रोज बैंक में नोटबंदी से 2 नंबर का पैसा खत्म हो गया। नहीं, हम तो नहीं कह रहे ना, हमारे पास तो इतना पैसा था ही नहीं जो हम रोज। अच्छा बताओ, जीएसटी से फायदा है? अब हमारा छोटा बिजनेस है, हमें फायदा नहीं है। जिनके बड़े बिजनेस है उनसे पूछो, उन्हें फायदा बता रहा। तुम अपना बताओ ना, तुम अंबानी अडानी के रिश्तेदार हो। नहीं, तो जीएसटी से आपको फायदा है घाटा है? मुझे तो कोई ना फायदा ना कोई नुकसान। अच्छा तो इसीलिए वोट करोगे बीजेपी के कि मुसलमान टाइट है? ना उस मैंने हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात नहीं की आपसे भैया। तो एक काम, अरे एक काम तो बताओ। अरे तो मंदिर बना दिया इसलिए वोट दोगे? काम तो बताओ। बना दिया, अच्छी बात है। हम तो अपने गांव के मंदिर में पूजा करते हो, यहीं पे रहते हो, यहीं पे रहें, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे तो एक तो काम बताओ बीजेपी के तरफ से, बीजेपी का एक काम तो बताओ। अच्छा विकास, रोडों का विकास हो रहा है दुनिया भर का। क्या हुआ? रोडों का विकास, कितने सारे रोड बनवा दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विकास हुआ भाई साहब, दुनिया भर की टोल लग गए। हम फ्री जाते थे, मेरा टोल टैक्स देना पड़ रहा है। भैया जब रोड बढ़िया लोगों ने टोल तो दोगे। और दूसरा काम बताओ। अच्छा सिलेंडर भैया और सरकार में ना हुआ महंगा? 1000 को अच्छा एक महंगा ना हुआ? तब मनमोहन सिंह के समय 300 का सिलेंडर महंगा था, अभी 1000 का सिलेंडर महंगा नहीं। मनमोहन सिंह के समय कनेक्शन कितने थे गैस के, जलाने वाले कितने थे, गैस यूज करने वाले कितने थे? तो और ज्यादा होगा तो महंगा कर दोगे? नहीं जगह होगा, सीधी सी बात है, महंगाई तो पड़ेगी। जितना इस्तेमाल, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? कितना फर्क पड़ेगा एक बताओ हमारे देश में। नहीं, महंगाई से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अभी देखो, जो जिनके घर बहुत सारे पैसे हैं, जमींदार आदमी है, इनके बिजनेस चल रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी की थाली में चोट लगी है। जो सिलेंडर 450 का आज वो 1000 रुपए का, मजदूर की मजदूरी 500 रुपए की होती है। अगर वो मजदूरी भी करता तो वो बचा लेता पैसे। अगर वो पूरे दिन लाइन में लग के एक सिलेंडर भी लेता तो 500 रुपए जब भी बच रहे थे उसके। पंडित जी बताइए, आप कोई तो एक अच्छा काम बताइए। मतलब गलत काम क्या, मुझे तो ये बता दो। हमारे देश की सरहदें सारी ब्लॉक हो गई। जो पहले चाइना घुस आया है भाई, चाइना ने गांव बना लिया। रुको हाँ कहिए जी। अरे पहले जब चाइना घुस आया है, चाइना अंदर घुस के घर बना लिया। भाई इसकी जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा जानकारी नहीं है? गाँव बसे हुए हैं। जीएसटी से 3 लाख, मोदी जी ने कहा है नोटबंदी से 3 लाख कंपनियां बंद हो गई, मोदी जी का बयान है। हाँ ये तो है जी। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अब धीरे धीरे आएगी रफ्तार में भाई साहब, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। पूरी दुनिया में कोरोना था। रुको यार, पूरी दुनिया में कोरोना था, 50 लाख लोग मरे सिर्फ भारत में। तो भाई साहब मरे तो और भी जगह हैं, स्पेन में, इटली में, हर जगह मरे हैं। 12 हजार किलोमीटर लोग। अच्छा बताओ, ये पता है बीजेपी के पास कितनी संपत्ति है? ये हमें जानकारी है। भारत की सबसे बीजेपी आनी है जी, हम तो ये बात जाना है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी तय करेगी कौन आएगा। मैं प्राइवेट कंपनी में एक एरिया सेल्स मैनेजर की नौकरी करता था, जो मेरी सैलरी 45,000 रुपए थी, और इस लॉकडाउन में मैं जीरो आ गया, मेरा अब कुछ नहीं है। तो अभी जो राशन मिल रहा है वो हमें भीख मांगने के लिए। अगर हमें शिक्षा दो, रोजगार दो, ठीक है, हमें अस्पताल बढ़िया चाहिए, शिक्षा आज सर सर देखो सर, एक मिनट, अरे रुको
सुनो सर मेरी एक वैकेंसी थी 12,460, वो अखिलेश यादव की वैकेंसी थी, आज तक पूरी नहीं हुई। और सर मैं 2 लाइन बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा कि देश छोड़ के नीरव भागा सोता चौकीदार, देश छोड़ के नीरव भागा सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। बोलो नेहरू जिम्मेदार की जय। आरएलडी जिंदाबाद। सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं और हमारे 69 विधानसभा पे 20,000 वोटों से माननीय किरणपाल चौधरी प्रोफेसर किरणपाल सिंह जीत रहे हैं। धन्यवाद। तो शाम का समय है, मैं फिर कह रहा हूँ, अब बोल ये फूल बीजेपी 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 तो ये देखिए बीजेपी के लिए मुश्किल है। आरएलडी और बीएसपी में के जो समर्थक है वो एक ताकतवर से तरीके से बने हुए हैं। बीजेपी के साथ बाजार में कोई दिखना नहीं चाह रहा। ये है यूपी की स्थिति। बीजेपी से लोग, तो जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो बीजेपी के समर्थक कहीं नहीं दिख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट टाउन में आप जाएंगे तो थोड़ा बात करना मुश्किल होता है लोगों से। कई बार आपको जानबूझ के शक्ति दिखानी होती है। शाम का समय है, लोग ज़्यादातर लोग जो है वो ड्रिंक करते हैं। अशिक्षा है, गरीबी है, लाचारी है, इस देश की समस्या यही है। लेकिन अब जागरूकता बहुत बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि अब स्कूल अस्पताल की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम पर बहुत वोट हो गया। एक बार फिर से लोग रोजी रोजगार स्कूल अस्पताल की तरफ लौट रहे हैं। बाकी आप खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपी में बीजेपी की हालत जो है वो बहुत ख़राब दिख रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बुलंदशहर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।